अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक पूर्व डेमोक्रेट नेता को अहम पद के लिए चुना है, जिन्होंने अमेरिका में हिंदुओं के मुद्दों को मुखरता से उठाया है। जी हाँ, बात तुलसी गबार्ड की हो रही है, जिन्हें नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ने नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में अपनी टीम में शामिल किया है। ट्रंप ने तुलसी के नाम की घोषणा करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व सांसद लेफ्टिनेंट कर्नल तुलसी गबार्ड नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के रूप में काम करेंगी। डेमोक्रेट राष्ट्रपति नामांकन की पूर्व उम्मीदवार होने के नाते उन्हें दोनों पार्टियों डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन से व्यापक समर्थन है और वो अब एक प्राउड रिपब्लिकन है। तुलसी ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हुए अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति की आज़ादी और सुरक्षा के लिए काम करने की बात कही है। साल 1981 में अमेरिकी सामोआ में तुलसी का जन्म माइक गबार्ड और कैरल गबार्ड के घर पर हुआ। वह गबार्ड दंपति की 5 संतानों में से एक हैं। 1983 में जब गबार्ड 2 साल की थी तो उनका परिवार अमेरिका के हवाई राज्य में आकर बस गया था। हवाई में आने के बाद उनकी मां केरल में हिंदू धर्म अपना लिया, जबकि उनके पिता रोमन कैथोलिक ईसाई थे। हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण ही केरल ने अपने बच्चों के नाम हिंदू नाम रखे। तुलसी गबार्ड खुद को हिंदू बताती है, लेकिन वो भारतीय मूल की नहीं है। तुलसी के पिता पहले रिपब्लिकन पार्टी और फिर साल 2007 से डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हैं। साल 2013 में तुलसी पहली बार हवाई राज्य से सांसद चुनी गई और 2021 तक वो इस पद पर रहीं। राजनीति के अलावा तुलसी गबार्ड 2 दशकों से अधिक समय में आर्मी नेशनल गार्ड से जुड़ी हुई हैं और इस दौरान वो इराक और कुवैत जैसे देशों में काम कर चुकी है। उन्होंने 2016 के चुनाव से पहले बर्नी सैंडर्स के लिए प्रचार किया और बाइडेन को समर्थन देने से पहले उन्होंने 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेट उम्मीदवार के रूप में दावेदारी पेश की थी। गबार्ड अमेरिकी संसद की पहली हिंदू सदस्य थी और उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त कॉलेज ट्यूशन और गन कंट्रोल जैसे उदारवादी मुद्दों का समर्थन किया था। 2021 में सदन छोड़ने के बाद उन्होंने कुछ मुद्दों पर डेमोक्रेटिक पार्टी के खिलाफ रुख अपनाया और अप्रत्यक्ष रूप से ट्रंप का समर्थन करते हुए दिखाई देने लगी। अक्टूबर 2022 में उन्होंने विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर मतभेद की बात कहते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया और खुलकर ट्रंप के समर्थन में आ गई। इसके बाद 2024 में वो रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुई। 2015 के अप्रैल महीने में जब तुलसी गबार्ड की शादी अमेरिका में हुई तो इसकी चर्चा भारत तक हुई। तब तुलसी गबार्ड ने वैदिक रीति रिवाज से अपने गृह राज्य हवाई में सिनेमेटोग्राफर अब्राहम विलियम्स से शादी की थी। द कारवा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इस शादी में अमेरिका में भारत के तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत तरनजीत संधू और राम माधव भी थे। तब राम माधव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हुआ करते थे। इससे पहले राम माधव 10 साल से भी अधिक समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके थे। शादी समारोह के बीच राम माधव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत संदेश पढ़ा और गणेश जी की प्रतिमा उपहार में दी। इस शादी से कुछ महीने पहले तुलसी ने अपनी पहली भारत यात्रा की थी। इस 3 हफ्ते की यात्रा में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, कैबिनेट मंत्रियों और सेना प्रमुख से मुलाकात की थी। यात्रा के दौरान तुलसी ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था, मोदी बहुत मजबूत नेता हैं और उनका नज़रिया स्पष्ट है कि वो भारत को कहाँ ले जाना चाहते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जिनके पास भारत के लिए प्लान ऑफ एक्शन है। इतना ही नहीं, तुलसी ने एक स्कूल में झाड़ू लगाकर मोदी के स्वच्छता अभियान का समर्थन भी किया था। प्रधानमंत्री मोदी जब योग को वैश्विक पटल पर लाने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब तुलसी ने इस मुहिम का जमकर समर्थन किया था। सितंबर 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी से उनकी पहली मुलाकात हुई थी तो उन्होंने पीएम मोदी को उपहार के तौर पर भगवत गीता दी थी। तुलसी साल 2014 से पहले से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करती रही हैं। जब अमेरिकी सरकार ने साल 2002 के गुजरात दंगों में कथित भूमिका की वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से मना कर दिया था, तो तुलसी उन चुनिंदा नेताओं में शामिल थी जिन्होंने सरकार के इस फैसले की आलोचना की थी। साल 2019 में तुलसी गबार्ड ने रिलीजन न्यूज़ सर्विस के लिए अपनी हिंदू पहचान को लेकर एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन वो हिंदू राष्ट्रवादी नहीं है। तुलसी लिखती है कि मुझ पर भी हिंदू राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया गया है। भारत के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेता के साथ मेरी मुलाकातों को इस आरोप के लिए सबूतों की तरह बताया गया। भले ही राष्ट्रपति बराक ओबामा, राष्ट्रपति
डोनाल्ड ट्रंप, हिलेरी क्लिंटन और संसद में मेरे कई सहयोगियों ने उनसे मुलाकात की हो या उनके साथ काम किया। उनका कहना था कि अलग अलग धर्मों, ईसाई, मुस्लिम, यहूदी, बौद्ध से उन्हें मिलने वाला समर्थन उनके समावेशी दृष्टिकोण का प्रमाण है। 2020 में उन्होंने एक्स पर लिखा था, दुर्भाग्यवश हिंदू फोबिया एक सच्चाई है। मैंने कांग्रेस के लिए अपने प्रत्येक अभियान और इससे राष्ट्रपति पद की दौड़ में इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया है। हमारे देश में हिंदुओं को हर दिन क्या क्या झेलना पड़ता है, इसका यह सिर्फ एक उदाहरण है। दुख की बात है कि हमारे राजनीतिक नेता और मीडिया न केवल इसे बर्दाश्त करते हैं बल्कि इसे बढ़ावा भी देते हैं। कई मौक़ों पर तुलसी धार्मिक ग्रंथ भगवद गीता के बारे में बोलते और भजन गाते हुए दिखाई पड़ी हैं। तुलसी जब पहली बार संसद पहुंची तो उन्होंने गीता की शपथ ली थी। शपथ ग्रहण के बाद तुलसी ने कहा था कि भगवद गीता से मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं अपना जीवन अपने देश और दूसरों के लिए अर्पित कर सकूं। 2020 में कोरोना काल के दौरान जब दुनिया मुश्किल समय से गुजर रही थी, तब तुलसी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थी। तब उन्होंने गीता को लेकर एक वीडियो जारी किया था और कहा था कि आज के दौर ने मुझे उस समय की याद दिलाई जब मैं मध्य पूर्व में तैनात थी। उस समय भी मेरी जिंदगी पर हर पल खतरा रहता था और आज की तरह कई लोगों ने जान गंवा दी थी उस समय, और आज भगवद गीता ने मुझे बहुत सहारा दिया है। बांग्लादेश में 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान हिंसा भड़की और 100 से ज़्यादा हिंदू परिवारों पर हमले हुए। इस दौरान कई हिंदू मंदिरों, घरों और दुकानों में तोड़फोड़ के मामले सामने आए थे। तब तुलसी ने एक्स पर एक वीडियो संदेश जारी कर इन हमलों की निंदा की थी। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश के मंदिरों में भगवान के भक्तों के प्रति ऐसी नफरत और हिंसा देखकर मेरा दिल टूट गया। इन जिहादियों का यह विश्वास करना कि मंदिरों और मूर्ति को जलाना, नष्ट करना उनके भगवान को प्रसन्न करना है, यह दर्शाता है कि ये वास्तव में भगवान से कितने दूर हैं। बांग्लादेश की तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकार के लिए अब समय आ गया है कि वह उस देश के हिंदू, ईसाई और बौद्धों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों को नफरत की जिहादी ताकतों से बचाए। इससे पहले तुलसी ने अमेरिकी संसद में बांग्लादेश और पाकिस्तान में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ा प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने 1971 में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार शुरू होने की बात कही थी और इसके लिए पाकिस्तान की सेना को जिम्मेदार ठहराया था। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर यहाँ का विशेष दर्जा खत्म किया और राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। सितंबर 2019 में तुलसी गबार्ड से कश्मीर को लेकर सवाल पूछा गया था, तो इसके जवाब में तुलसी ने कहा था कि कश्मीर का मामला पेचीदा रहा है। वहाँ अतीत में जो कुछ भी हुआ है, कई परिवारों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा और वो अब भी लौट नहीं पाए।